अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में अफ़गानिस्तान में जो भी सूरत हाल है, जो लोग भी इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक शख्स जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक काले इमामा शरीफ में है। इस बंदे के सर के ऊपर दस्तार है और दाढ़ी शरीफ है, और ये बंदा जो है वो तालिबान को हर जगह लीड कर रहा है, चाहे अमेरिका के साथ टॉक्स हों, चाहे पाकिस्तान में ये लोग आए, या कल जो अफ़गानिस्तान में हमने देखा तो विक्ट्री स्पीच इस बंदे ने दी। तो ये मुल्ला बरादर है कौन? इस बंदे का नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है कौन। कौन है ये शख्स जिसने अफ़गानिस्तान में एक गोली चलाए बगैर और एक खून का कतरा बहाए बगैर उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और दुनिया की सुपर पावर वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई। तो इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं के मुतालिक शेयर करेंगे, आपको इनकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे जो कि अवेलेबल है कहीं किसी भी फोरम के ऊपर, क्योंकि इनके मुतालिक ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर नहीं है। कौन है ये मुजाहिद जो कि सुपर पावर के सामने खड़ा है और दीन की बात करता है, इस्लाम की और अल्लाह की बात करता है। 1968 में अफ़गानिस्तान के सूबा अर्जगान के ज़िला बहरोड के गाँव वेटमक में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पैदा हुए। ख्याल किया जाता है कि इनका ताल्लुक दुरानी कबीले से है। ज़िंदगी का ज़्यादातर जो अरसा है इन्होंने कंदहार में गुजारा, और ये वही इलाका है जहाँ पर अफ़गान तालिबान जो है उनकी भी जाए पैदाइश इसी इलाके को कहा जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मुल्ला उमर के साथ बहुत सारे महाजों पर लड़ाइयाँ की। 1980 की दहाई में जब अफ़गानिस्तान में USSR अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला आवर था, तो मुल्ला उमर के साथ मिलकर इन्होंने मुजाहिदीन के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में मुज़ाहमत की और USSR के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ की। जिसके बाद 1994 में जब तालिबान का बाकायदा तौर पर क़याम अमल में आया, तो कहा जाता है कि उस वक्त 33 वहाँ पर लोग मौजूद थे, और उनमें से एक शख्स का नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था। और वहाँ पर मौजूद लोगों में से 4 ऐसे लोग थे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ के लीडर थे, और उनमें एक नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का था। मुल्ला उमर जब हयात थे तो उस वक्त अफ़गान तालिबान में मुल्ला उमर के बाद सबसे बड़ी जो शख्सियत थी उनका नाम था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और उनके बाद हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो है वो इस वक्त ओवरऑल अफ़गान तालिबान के लीडर हैं, लेकिन वो एक कमांडर से ज़्यादा रूहानी शख्सियत हैं। तो ओवरऑल जो लीड करते नज़र आते हैं हमें वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही हैं। 1996 से लेकर 2001 तक जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, तो इस दौरान ये 2 सूबों हेरात और निमरूज़ के गवर्नर भी रहे, जबकि मगरबी अफ़गानिस्तान की फ़ौज के कमांडर भी थे। इसके अलावा अमरीकी दस्तावेज़ात में मुल्ला बरादर को अफ़गान फोर्सेस का नायब सरबरा और तालिबान फ़ौज का कमांडर भी बताया गया। और इंटरपोल की रिपोर्ट ये कहती है कि वो उस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा भी थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला उमर के करीबी साथियों में से थे, और ये उनके रिश्तेदार भी थे। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी की जो बहन है वो मुल्ला उमर के साथ निकाह में थी। बहरहाल 2001 में जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जंग शुरू की, यहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, तो उस वक्त जो मुल्ला बरादर थे वो हामिद करज़ई के साथ उस मुज़ाहमती ग्रुप का हिस्सा थे जो कि कुछ वक्त तक काम कर रहे थे। उसके बाद मुल्ला बरादर ने अमेरिकियों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। जब मुल्ला बरादर की तरफ से मुज़ाहमत सामने आई और बगावत सामने आई, तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में मुल्ला बरादर को तलाश करना शुरू कर दिया, जबकि वो पाकिस्तान आ गए। अब उसके बाद अमेरिका के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला बरादर इसमें पेश रहे। जिसके बाद 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका काविश से पाकिस्तान के शहर कराची में गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस गिरफ़्तारी की वजह ये बताई गई कि मुल्ला बरादर को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि ये हामिद करज़ई के साथ और अमेरिका के साथ पाकिस्तान से पूछे बगैर और हमारी मुशावरत के बगैर ये उनके साथ डील कर रहे थे, जिसके बाद वो ISI की कैद में रहे। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि 2012 में अफ़गान हुकूमत ने अमन की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिमांड्स रखी थी, कुछ कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया था, और उस लिस्ट में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे ऊपर था। जिसके बाद सितंबर 2013 में इनको रिहा कर दिया गया, और उसके बाद इनका ठिकाना कहाँ था किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसी रिपोर्ट है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 2018 में पाकिस्तान ने इनको रिहा किया था
और अमेरिका के दबाव की वजह से किया था, क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के साथ जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए सबसे जो मौजू बंदा था वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था, क्योंकि अफ़गान तालिबान के बहुत सारे जो धड़े हैं वो अलग अलग हो गए थे, तो उनको एक साथ मिलाना ताकि एक ही क़यादत के साथ बात कर ली जाए। तो 2018 में जब ये पाकिस्तान की कैद से रहा हुए तो उसके बाद इनको कतर में अफ़गान तालिबान का जो सियासी दफ्तर है उसका सरबराह नामज़द किया गया, और इन्होंने उसके बाद 2020 में अमेरिका के साथ अमरीकी फ़ौज का जो इनखला है अफ़गानिस्तान में उसके मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए। और उसके बाद हालात इस तरह के हो गए कि वो मुआहदा नहीं एक किस्म का आगे बढ़ सका, और अब अफ़गानिस्तान में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। 8 साल ISI की कैद में रहने के बावजूद इनका हौसला और हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि इन्होंने उसके बाद देखे कि कितने आसानी के साथ अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। और कहा जाता है कि पिछले 20 सालों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 1000 अमरीकी फ़ौजियों को मारा है। 1000 फ़ौजियों को हलाक करना बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा ये जंगजू है, इतना बड़ा ये मुजाहिद है जो कि आज अफ़गानिस्तान को लीड कर रहा है। तो जब इस खित्ते की तारीख लिखी जाएगी तो एक ऐसा नाम जो कि उसमें ज़रूर होगा, मैं ये नहीं कहता कि किस तरीके से होगा, अच्छे तरीके से लिखा जाएगा या बुरे तरीके से, लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये सारा कुछ जो हो रहा है इसका एक बड़ा हिस्सा है और एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, और तालिबान ने भी कब्ज़ा करने से पहले उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर ये बात की कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो अफ़गान हुकूमत थी जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाती थी, और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता था। तो ये है वो बहादुर जंगजू जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, और मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद भी, मुल्ला उमर के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने अफ़गान तालिबान को जोड़े रखा, और अमेरिका के साथ चाहे मुसालहत करनी हो, उनके साथ बातचीत करनी हो या जंग का मैदान हो, ये बंदा कभी भी पीछे नहीं हटा। और सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर जब कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद आम माफ़ी का ऐलान किया, किसी से भी किसी तरह का कोई बदला ना लेने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब ये लोग बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में शरिया को नाफिज़ करेंगे तो सुलह हुदैबिया को ज़रूर याद रखना चाहिए, फ़तह मक्का को ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने जो बहुत बड़े बड़े दुश्मन थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, उनको उसी दिन सबको कत्ल करवा सकते थे, तो आपने सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तक परेशान हैं। हमने काबुल एयरपोर्ट से बहुत ही दिलखराश मनाज़र देखे। आप एक तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये C-130 अमेरिकन त्यारे की है, और इसके अंदर ये कोई 750-800 लोग सवार हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ 150 लोगों की गुंजाइश थी, और यहाँ तक कि जहाज़ के 7 लटके हुए थे लोग, और 3 लोग जब जहाज़ ऊपर गया है तो वहाँ से गिरकर हलाक हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितनी ज़्यादा मुसीबत और मुश्किल में हैं, और वो अपना मुल्क छोड़कर किसी भी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। यानी कि हर इंसान के लिए अपने मुल्क से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उन लोगों की मायूसी की इंतहा अब हो गई है। उन लोगों ने सारी ज़िंदगी जंग देखी है, कभी भी अमन नहीं देखा, और अब वो लोग इतने ज़्यादा मायूस हो गए हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो हम अफ़गानिस्तान से किस तरह बाहर निकलना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी फरमाए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हम फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।